अगर अभी तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक ऑर्डर इशू किया गया है रिगार्डिंग इनकम टैक्स की वो वाली रिटर्न जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। वो क्या ऑर्डर है, कौन कौन से ईयर्स इसके अंदर कवर होते हैं, किन किन पर्सन के लिए, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, 1 December 2023 को आया था ये ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। Processing of returns of income validly filed electronically with the refund claims under section 143(1) of Income Tax Act 1961 beyond the prescribed time limit in non-scrutiny। तो प्रोसेसिंग उन रिटर्न्स का जो कि फाइल्ड हुई है इलेक्ट्रॉनिकली रिफंड स्टेटस के साथ, जिनका रिफंड आना है और जो कि नॉन स्क्रूटिनी वाली रिटर्न्स है। It has been brought to the notice of CBDT that due to certain technical issues for other reasons for non-attributable to the SSC concern, तो ये CBDT के नोटिस में आया कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो कि एसएससी की वजह से नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिटर्न्स है असेसमेंट ईयर 1890 की, 1920 की, 2021 की, जो कि फाइल्ड हुई थी सेक्शन 139 में, 142(1) में, 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पाई अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ द एक्ट। तो इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न्स भी भेजी नहीं गई है। वो जो भी टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है सेक्शन 143(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, तो जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है वो अनएबल है कि वो अपना रिफंड नहीं ले पा रहे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ऑल्दो दे मे नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू देम। जो भी डिले हुआ है वो जो टैक्स पेयर की वजह से नहीं हुआ है। तो सीबीडीटी की नोटिस में बात आई है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारी ऐसी रिटर्न्स है इन असेसमेंट ईयर्स की जो कि सेक्शन 139, 142(1) में और 119 में फाइल तो की गई थी, लेकिन वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। उनका क्या है, जो भी टाइम पीरियड दिया गया था उसके अंडर, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उनको रिफंड नहीं मिल पाया है। और जो रिफंड में डिले हो रहा है ना, वो एसएससी की गलती की वजह से नहीं हो रहा, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी हुआ है, वो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ है। इस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए जो बोर्ड ने अर्लियर इशू किया था इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट, जिसमें कि प्रेस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी लिमिट थी रिटर्न्स की, उसको उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दी थी। तो एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर डेटेड 16 October 2023, टाइम फ्रेम was given till 31st January 2024 to process return of income validly filed with refund claims up to assessment year 17-18। मतलब कि असेसमेंट ईयर 17-18 तक जो भी सारी रिटर्न्स थी जिनका रिफंड क्लेम बन रहा था उनको अब प्रोसेस कर दिया जाएगा। 31 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर इशू किया गया रिगार्डिंग 16 अक्टूबर को। क्लियर? The matter has been concerned by the board in view of pending grievances that taxpayer related to the issue for refund assessment year 18-19, 19-20 and 2021 to mitigate genuine hardship being faced by the taxpayer on this issue। मिटिगेट करने के लिए जो भी सारी हार्डशिप फेस कर रहे थे टैक्स पेयर, बोर्ड ने जो भी उनकी जो पावर है सेक्शन 119 में उसको यूज करके रिलैक्स किया टाइम फ्रेम जो भी प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 143(1) में, और डायरेक्ट किया जो सारी रिटर्न्स ऑफ इनकम है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड की गई थी रिफंड क्लेम के साथ, जो कि रिलेटेड है असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20, 20-21 के, फॉर विच जो डेट है सेंडिंग इंटीमेशन की सेक्शन 143(1) में वो लैप्स्ड हो चुकी है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन मेंशन इन पैराग्राफ 5 बिलो कैन बी प्रोसेस। अब प्रोसेस हो जाएगी। देखो वो सारी रिटर्न्स इन ईयर से रिलेटेड जिनका जो 143(1) में जो इंटीमेशन पीरियड था
वो लैप्स्ड हो गया है, तो अब वो जो है वो प्रोसेस हो जाएगी विद द प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल सीसीआईटी कंसर्न। जो इंटीमेशन है इन सब रिटर्न्स का अंडर सेक्शन 143(1) में वो सेंड किया जाएगा 31 जनवरी 2024। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जो 16 अक्टूबर को ऑर्डर आया था उसमें अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 तक जो भी सारी पेंडिंग रिटर्न्स थी वो 31 जनवरी 2024 तक वो इंटीमेशन उनका मिल जाएगा। लेकिन अभी जो 1 दिसंबर को ऑर्डर इशू किया गया है, इसके अंदर है कि जो आपकी अगर असेसमेंट ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21 से रिलेटेड जो भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स है, जिसमें कि वो जो कि रिटर्न स्क्रूटिनी वाले केसेस नहीं है और आपका रिफंड बन, उसको भी आप 31 जनवरी 2024 तक आपको उसके भी इंटीमेशन जो है वो भेज दिए जाएंगे। All subsequent effect under this act include issue of refund shall also follow as per the prescribed procedure. To ensure adequate safeguard, it has been decided that once administration approval is accorded by the principal CCIT/CIT, the principal CIT concerned will make a reference to DGIT to provide necessary enablement to the assessing officer on a case-to-case basis. The progress of disposal of such cases shall be monitored by the principal CIT concerned. तो SSC का कुछ नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी रिटर्न्स और भी है जिन पे जो ऑर्डर दिया गया है इनकी रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन कौन सी रिटर्न्स है? रिलैक्सेशन अकॉर्डेड अबव शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग रिटर्न्स सिलेक्टेड इन स्क्रूटिनी। वो रिटर्न जो कि स्क्रूटिनी में सिलेक्ट हो गई उन पे ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। Return remain unprocessed whether either demand is shown as payable in the return or is likely to arise after processing it. Return remain unprocessed for any reason attributable to the SSC. वो रिटर्न जो कि अनप्रोसेस्ड है किसकी वजह से? कि SSC की वजह से। तो ऑर्डर इन रिटर्न्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि वो वाले एसएससीज जिनकी जो असेसमेंट ईयर प्रीवियस असेसमेंट ईयर की रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो वो अब 31 जनवरी 2024 तक प्रोसेस हो जाएगी, उनको रिफंड भी रिसीव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।